अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28J का 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, राइट द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले इस प्लेन को हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, जहां पे मेरे पास ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सिस पे इस प्लेन के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 और प्लस माइनस जेड बाई 5 इक्वल टू 1। अगर और सिंप्लीफाई करें तो x बाई 5 बाई 2 प्लस वाई बाई 5 प्लस जेड बाई माइनस 5 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास प्लेन आ चुकी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था? इंटरसेप्ट कट ऑन एक्स एक्सिस। तो हम लोग को पता है ए जो होता है वही होता है इंटरसेप्ट कट ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा 5/2। तो यही मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? हम लोगों से कहा जा रहा है राइट द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भाई, इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म इसी फॉर्म का होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4x बाई 12 माइनस 3y बाई 12 प्लस 2z बाई 12 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x बाई 3 माइनस y बाई 4 प्लस z बाई 6 इक्वल टू 1। तो x बाई 3 प्लस y बाई माइनस 4 प्लस z बाई 6 इक्वल टू 1। अब इसको मैं कंपेयर करूं x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1 से, तो मेरे पास a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी? a b c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस 4 और 6। हम लोग को पता है ए बी सी ही होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इस प्लेन के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट। तो मेरे पास 3 माइनस 4 6 हो जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इस प्लेन के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट। ठीक है, अब 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? रिड्यूस द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 4 इक्वल टू 0 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भाई, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू -4। तो अगर -4 को मैं इस साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा 2x बाय -4 माइनस 3y बाय -4 प्लस 5z बाय -4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x बाय -2 प्लस में कितना, ये हो जाएगा मेरे पास y और नीचे कितना हो जाएगा 4/3 और यहाँ प्लस z और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -4/5 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आती है -2, b की वैल्यू कितनी आती है 4/3 और c की वैल्यू कितनी आती है -4/5। तो यही मेरे पास हो जाएगा इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट मेड बाय जेड एक्सिस। तो -2, 4/3, -4/5 इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। तो मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है, ये a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c से पास कर रहा है। ठीक है, तो देखना ये जो मेरे पास a है और ये जो मेरे पास b है और ये जो मेरे पास c है, क्या ये इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है? तो इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन x एक्सिस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास a। सिमिलरली y एक्सिस पे बनाया गया इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा b और सिमिलरली मेरे पास z एक्सिस पे बनाया गया इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा c। ठीक है, तो मैं इस प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूं x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1, क्योंकि a b c क्या होता है मेरे पास? a b c होता है मेरे पास इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अब जरा हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द प्लेन। मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में। पहली प्लेन है 2x माइनस 5y प्लस k z इक्वल टू 4 और दूसरी प्लेन है मेरे पास x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू कितना है 6 है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है? आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह से कि ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, सबसे पहले इस दोनों प्लेन का हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। तो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जिसको मैं n1 वेक्टर नाम देता हूं वो कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और n2 वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने? क्योंकि हम लोग को पता है जो मेरे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी कि 2, -5, k मेरे पास पहले वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा।
तो मैं उससे n1 वेक्टर आराम से लिख सकता हूं। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे n2 वेक्टर मैं आराम से लिख सकता हूं इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास 1, 2, -1 इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो मैं n2 वेक्टर लिख सकता हूं। अब देखना, अगर मेरे पास दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो हम लोगों को पता है जो एंगल मेरे पास दो प्लेन के बीच का होता है वही एंगल मेरे पास उन दोनों के नॉर्मल के बीच का होता है। तो मतलब एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो इसका मतलब अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर भी दोनों का परपेंडिकुलर होगा आपस में। तो मेरे पास यहां से कंडीशन आती है n1 इज परपेंडिकुलर टू n2। अगर n1 वेक्टर n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या मेरे पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर को मैं 0 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। फिर इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -10 और यहाँ कितना हो जाएगा -k इक्वल टू 0। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि 13th नंबर क्वेश्चन है। 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। पहली प्लेन है 2x + y -2z इक्वल टू 5 और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास 3x - 6y -2z इक्वल टू 7। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर तुम लिखो। तो पहले वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं लिखता हूं n1 वेक्टर 2i कैप + j कैप -2k कैप। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखता हूं जिसको मैं n2 वेक्टर नाम देता हूं। वो कितना हो जाएगा 3i कैप -6j कैप -2k कैप। ठीक है, पता है नॉर्मल वेक्टर कैसे लिख लिया, क्योंकि पता है हम लोगों को कि मेरे पास जो भी प्लेन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी कि यहाँ पे 2, 1, -2 पहले वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो उससे हम लोग n1 वेक्टर ऐसे लिख लेंगे और ऐसे ही हम लोग n2 वेक्टर लिख लेंगे। अब हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, आपको इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास +4 और नीचे कितना हो जाएगा n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 +1 + -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + -6 का स्क्वायर 36 और +-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास हो गया कितना 4 और नीचे हो गया √9 जो कि 3 होता है और यहाँ हो जाएगा √49 जो कि 7 होता है। तो मेरे पास ओवरऑल हो गया यहाँ पे 4/21। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 4/21। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को 14th नंबर क्वेश्चन में दो प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है। पहली प्लेन है r वेक्टर डॉट i कैप + j कैप इज इक्वल टू 1 और दूसरी प्लेन है मेरे पास r वेक्टर डॉट i कैप + k कैप इज इक्वल टू 3। अगर मैं इन दोनों प्लेन को कंपेयर करूं r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p से, तो मैं पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर को n1 वेक्टर नाम देता हूं जो कि मेरे पास हो जाएगा i कैप + j कैप और दूसरे वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n2 वेक्टर नाम देता हूं जो कि मेरे पास हो जाएगा i कैप + k कैप। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना हो जाएगा 1 + 0 + 0 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास √1 + 1 और यहाँ भी हो जाएगा √1 + 1। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाती है π/3, क्योंकि cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितनी हो जाएगी π/3। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन में मेरे से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। फिर से मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। पहली प्लेन है r वेक्टर डॉट 3i कैप -4j कैप + 5k कैप इज इक्वल टू 0 और दूसरी प्लेन है मेरे पास r वेक्टर डॉट 2i कैप -j कैप -2k कैप इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों प्लेन को कंपेयर करूं r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p से, तो पहले वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n1 वेक्टर नाम देता हूं जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा 3i कैप -4j कैप + 5k कैप और दूसरे वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n2 वेक्टर नाम देता हूं जो कि मेरे पास हो जाएगा 2i कैप -j कैप -2k कैप। ठीक है, अब देखना इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास +4 और -10 और नीचे मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्यों बताऊंगा बाद में। n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास 10 - 10 और नीचे n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब नीचे मैंने n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहीं पे दिख गया था 6 + 4 10 - 10 0। अगर मैं सॉल्व भी करता तो क्या फर्क पड़ता, ऊपर 0 ही आना था तो ओवरऑल 0 ही आना था इसीलिए। तो अगर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + 1/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z - 3/6 एंड द प्लेन
10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। ठीक है, आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। तो यहाँ बी वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, क्योंकि मेरे पास 2, 3, 6 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, एन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, क्योंकि 10, 2, माइनस 11 इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो मैं एन वेक्टर इस तरीके से लिख सकता हूँ। हम लोगों को पता है कि एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट होता है वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसलिए 10, 2, माइनस 11 नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। अब देखना, पुट करते हैं यहाँ पे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 20 और प्लस में 6 और माइनस में 66 और बाहर में मॉड भी डाल देते हैं। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 9 और प्लस में कितना 36 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 माइनस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास 26 माइनस 66 यानी कि -40 का मॉड हो जाएगा 40 और नीचे कितना हो गया मेरे पास रूट ओवर 49 होता है मेरे पास 7 और यहाँ कितना हो गया रूट ओवर 225 होता है 15। तो अगर मैं काटू तो ये 5 से कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 8/21। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 8/21। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। मेरे पास एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 4। आपको इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाहर मॉड। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से, तो मेरे पास बी वेक्टर कितना हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अगर मैं इस प्लेन को कंपेयर करूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से, तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 और कितना +1 और कितना +1 और नीचे कितना हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 + 1 यानी कि 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/√3 इंटू √6। तो ये कितना हो गया मेरे पास 4/√3, √6 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2√2/3। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, चलो